सर वो आप भी और I'm Aditya Sen from Samri, Uttar Pradesh, and today my topic is 4 P's of a presentation. Before explanation of 4 P's of presentation, I ask you what is presentation? बताएगा कोई? Presentation क्या होता है? Anybody? प्रस्तुति. The combination of speech and visual aids, यानी जो हम बोल रहे हैं बना देते हैं और जो हम दिखा रहे हैं दोनों का मिश्रण क्या होता है? प्रेजेंटेशन होता है. प्रेजेंटेशन के लिए हमारे 4 P's अप्लाई किए गए हैं जिनका होना बहुत ज़रूरी है. अगर 4 P's नहीं है तो प्रेजेंटेशन हमारा अधूरा होता है. तो प्रेजेंटेशन की जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको 4 P's को बोला जाता है. और 4 P's होते क्या है? प्रेजेंटेशन, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म. प्रेजेंटेशन स्ट्रैटेजी होता क्या है? दिस इज द वन ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज ऑफ एवरी प्रेजेंटेशन. अगर हमारे पास में प्रेजेंटेशन स्ट्रैटेजी नहीं होगी तो हम प्रेजेंटेशन दे ही नहीं सकते. आज आप सभी लोग प्रेजेंटेशन दे रहे हैं? बोलिए. Yes, sir. क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? पता नहीं क्यों दे रहे हैं. किसी को भी नहीं पता है हम आज प्रेजेंटेशन क्यों दे रहे हैं. अपने एबिलिटी को साबित करने के लिए, स्किल को, एबिलिटी जो होता है उसको सर्टिफिकेट के लिए. बिल्कुल सही बात. सर्टिफिकेट इज आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ माय प्रेजेंटेशन. हमारा जो प्रेजेंटेशन का उद्देश्य है वो हमने फिक्स किया है कि हमारा उद्देश्य क्या है. यानी कहने का मतलब है कि व्हाई एम आई डूइंग दिस प्रेजेंटेशन. मैं इस प्रेजेंटेशन को कर क्यों रहा हूँ, या व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ माय प्रेजेंटेशन. मेरे प्रेजेंटेशन का उद्देश्य क्या है. और दूसरा जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो होनी चाहिए हु इज माय ऑडियंस. ऑडियंस मेरी कौन है, ऑडियंस का लेवल क्या है. अब मैंने देखा कि मेरी ऑडियंस मतलब सब पढ़े लिखे है, समझदार है, मैं 4-5 स्लाइड से अपना काम चला सकता हूँ. तो मैंने अपनी ऑडियंस को देखा, अपनी तैयारी की, अपना स्ट्रैटेजी बनाया. उसके बाद में सेकंड P आता है प्लानिंग. प्रेजेंटेशन को करने के लिए प्लानिंग होना जरूरी है. प्लानिंग कैसे करते हैं? व्हाट इंप्रेशन डू यू वांट टू लीव विद द ऑडियंस. हम अपनी ऑडियंस से अपना इंप्रेशन कैसे जमा सकते हैं. अगर इंप्रेशन होगा तो हमारा जो प्रेजेंटेशन, हंस क्यों रहे, जो प्रेजेंटेशन होगा वो इफेक्टिव होगा. और प्रेजेंटेशन तभी पूरा माना जाता है जब हमारा जो फीडबैक है प्रेजेंटेशन का वो पॉजिटिव हो. तो हमें इसको प्लान करना है कि प्रेजेंटेशन के दौरान ऑडियंस को कैसे कन्विंस किया जा सके या इंप्रेशन छोड़ा जा सके. बाय PPT, बाय वाइट बोर्ड, बाय चार्ट, बाय मॉडल. ठीक है. नेक्स्ट आता है सेलेक्ट अ टॉपिक दैट विल होल्ड द ऑडियंस अटेंशन. ऐसा टॉपिक चुनो जिससे जो हमारी ऑडियंस है उसका पूरा ध्यान हमारे पे केंद्रित रहे. थर्ड P इज प्रैक्टिस. अगर प्रैक्टिस नहीं होगा प्रेजेंटेशन से पहले तो प्रेजेंटेशन के दौरान कमियां भी हो सकती हैं. जैसे आप लगभग सभी CTI करके आए हैं तो आपने NSTIs में 3-2 मंथ पहले प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी. क्यों की थी? केवल 1 डे के लिए कि हमारा प्रैक्टिकल होगा, POT का प्रैक्टिकल होगा, लेसन प्लान, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान, उसमें हमें नंबर मिलेगी. केवल 1 डे के लिए आपने 3 महीने पहले प्रैक्टिस स्टार्ट की. तो उस प्रैक्टिस में आपने क्या देखा कि जो हमारे अंदर कमियां थी हमने उसको क्या किया, पकड़ा और एलिमिनेट किया, निकाला. जो ये कह रहा है ना, यू विल बी अमेज्ड द अमाउंट ऑफ मिस्टेक्स यू विल कैप्चर एंड एलिमिनेट. कमियां को पकड़ो और निकालो. प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? अपने कोच के सामने, मिरर के सामने, कैमरा के सामने, और उनसे जैसे माना कोच के सामने कर रहे हैं तो उनसे फीडबैक लेना जरूरी है.
जैसे याद करो अपना CTI का, हम प्रैक्टिस करते थे, एक एक ट्रेनी से अपने साथी से पूछते थे क्या कमी रही, फिर हम उसको क्या करते थे, निकालते थे कमियों को। तो प्रैक्टिस होना जरूरी है। फोर्थ पे इज परफॉर्म। जब हम परफॉर्म करते हैं तो उस दौरान क्या चीज़ें याद रखनी चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए। एक तो हमें स्टैंड होना चाहिए। मान लिया हम यहाँ पे आए हैं और ऐसे लटक गए इस पे, नो, हमें क्या करना है, स्टैंड स्ट्रेट और डीप ब्रेथ, स्माइल एक्सेट्रा। थैंक यू। लंच करते हैं।